अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दुआ गो हूँ कि तमाम लोग खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। कोरोना वायरस के पेश नज़र बहुत सारे सवाल अरूज पर जा रहे हैं आजकल, जिसमें से सबसे पहला सवाल ये किया जा रहा है कि बॉर्डर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कब ओपन किए जाएंगे। और उसके बाद सवाल ये हो रहा है आजकल कि इंडिया पर जो ट्रैवल बैन लगाया गया है वो कब उठाया जाएगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स के लिए प्लान्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स प्लान लेके आई थी अपने अपने, वो प्लान कहाँ तक पहुँचे और उनकी क्या पॉसिबिलिटी है अप्रूवल की। ठीक है, और मुझसे राय पूछी जाती है कि मुझे क्या लगता है कि बॉर्डर्स कब ओपन हो गए। नाज़रीन, मैं एक अच्छी ख़बर लेकर और एक अच्छी इंडिकेशन लेकर, जो कि आपने पहले सुनी थी लेकिन शायद बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मैं वो याद भी करवाऊँगा और मैं आपको रिलेट भी करूँगा कि बॉर्डर्स मुझे क्यों लगता है कि बॉर्डर्स अब स्टूडेंट्स के लिए खुलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि यूरोप में नेक्स्ट मंथ से बॉर्डर्स खुलने की तैयारी की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए नेक्स्ट मंथ बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे। यूके में भी 17 मई से वो स्टार्ट करने हैं, कुछ ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं कुछ ट्रैवलर्स के लिए। बॉर्डर्स आर गोइंग टू ओपन फॉर सम ट्रैवलर्स। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में अभी ये जो आपके सामने वीडियो चल रही है, मैं आज की वीडियो के नीचे कुछ लेटेस्ट लिंक्स शेयर करूंगा। मिसाल के तौर पे एक लिंक्स वो भी शेयर करूंगा जिसमें इंडियन बैन जो इम्पोज किया गया है उसके ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है और तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इस बात को जो है कंडम किया और कहा है कि इंडिया के ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगना चाहिए था। और सबसे अच्छी जो मुझे बात इन तमाम आर्टिकल्स में से जिसकी लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को पता होगा कि मिस्टर गोविन जो हैं वो प्रोमिनेंट बंदे थे जिन्होंने कहा था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, इस वजह से इंडिया के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया जाए। ठीक है, ये प्रोमिनेंट बंदे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइज़र हैं उन्होंने बड़ी कुछ अच्छी बातें की हैं और वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं हमें उनकी तो परवाह है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियंस ऑफ शोर हैं, स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, अपनी फैमिली के फंक्शंस में अटेंड करने गए थे या किसी भी ज़रूरी काम से गए थे और स्ट्रैंडेड हो गए, हमें उनकी सेफ्टी की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ उनकी सेफ्टी की परवाह है जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर इनकी हम सेफ्टी की हम ज़िम्मेदारी लेते हैं तो हमें उनकी सेफ्टी की भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और बाकी भी तमाम एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये, और इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़र की जो एडवाइज़र है इन्होंने ये भी कहा है कि वो इस फैसले को समझती हैं कि ये एक अनएथिकल है और ये बहुत ही सैड है, इट्स वेरी सैड। ठीक है, ये एक अच्छी बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्रैवल बैन इंडिया के ऊपर लगाया गया है ये 15 मई से एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इन केस होता भी है तो 1 वीक के लिए शायद किया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब आता हूँ मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स कब ओपन होंगे। आप सब लोगों ने एक सुना था, अब सब ने ये पिक्चर देखी थी, मैं डिस्प्ले भी कर दूँगा, कि प्रपोज़ल के इन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के साथ साथ हम बॉर्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, प्रपोजल टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस विद लाइन विद वैक्सीनेशन रोल आउट। सबसे पहले फ़ेज़ हुआ था जी, फ़ेज़ 1 हुआ था, 1A और 1B, आपने सुना होगा। और फ़ेज़ 1B में कहा गया था कि 2 किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि जो स्टेट बॉर्डर्स हैं ना वो परमानेंटली ओपन होने चाहिए। फ़िलहाल परमानेंटली तो ओपन नहीं है लेकिन ओपन है, स्टेट बॉर्डर्स आर ओपन। और सेकेंडली जो उन्होंने कहा था कैपेसिटी और डेंसिटी जो है ना इसकी ये लिमिट्स जो है रिमूव होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की अब कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जो फ़ेज़ 1 और 2, 1A और 1B जो था वो बिल्कुल कामयाब हो चुका है। अगर 100% नहीं आप लोग मानते तो चले 80% तो मानते हैं ना, हो चुका है। अब सेकंड आते हैं कि अब जो है वो रिसेंटली फ़ेज़ 2A स्टार्ट हो चुका है। और फ़ेज़ 2A की जब मतलब बात आती है ना तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा था, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, कि जब फ़ेज़ 2A स्टार्ट होगा तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है ना शुड स्टार्ट ओपन टू। किन किन के लिए ओपन होने शुरू हो जाएंगे? सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तमाम स्किल्ड वर्कर्स और वो वर्कर्स जिनकी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया को, उनके लिए बॉर्डर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एकदम ही पहुंच जाएंगे, ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इस फेज़ की ये रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी इस फेज़ की। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियंस आना चाहते हैं उनके आने को एक्सेलरेट किया जाएगा, उनको मतलब स्पीड से बुलाया जाएगा, मतलब उनके लिए इकदाम किए जाएंगे इस फेज़ में। ठीक है,
اور جو بھی ٹریولر آئے گا یا جائے گا ان کو مطلب آئے گا اس میں جو ہے نا آئے گی کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ٹریولر آئے گا اس کو اپنا ویکسینیشن پروف بھی دینا ہوگا. پچھلے دنوں مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے آسٹریلیا سے کہ کیا ہمیں ویکسینیشن لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے, تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ فوراً ویکسینیٹ ہو جائیں اس فیز میں. اور اسی بات کا جواب جو ہے نا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی تمام پلانس تھے وہ فائنل سٹیجز پہ تھے, اور اب یہ فیز بھی شروع ہو رہا ہے ویکسینیشن کا. تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اب بارڈرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کھلنے والے ہیں. اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں دے رہا, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل میں تمام جو نیوز آتی ہیں وہ صرف آفیشیل یا آفیشیل سے نکالی گئی احظ کی گئی نیوز آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز پہ اعتبار کر سکتے ہیں, اور آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو دعا کرنی ہوگی زیادہ سے زیادہ کہ اس فیز میں جو اب یہ سٹارٹ ہوا ہے اب کلینکس بھی بہت زیادہ ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ ویکسینیشن کو مزید تیز کیا جا سکے, ٹھیک ہے. میں دعا گو ہوں کہ اسٹوڈنٹس جلد سے جلد آسٹریلیا جا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.